हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि मैम हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कैसे कैसे हम सब्जेक्ट को टाइम दें। तो आज की वीडियो उसी के लिए रहने वाली है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न आपको समझा देती हूँ। देखो, इसमें जीएस के इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के ही रहते हैं। रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के रहते हैं। मैथ्स में इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के रहते हैं। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं। टाइमिंग इसकी 2 आवर्स की रहती है, मतलब आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट यहाँ पे मिल जाती है। निगेटिव मार्किंग वही रहती है 0.25 की। कितने की रहती है? 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये हो गया हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न। आप यूपी पुलिस का समझ लेते हैं। यूपी पुलिस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो, जीएस के इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का रहता है, तो 76 मार्क्स के इसमें हमारी जीएस हो जाती है। रीजनिंग के 50 से 52 क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें 50 से 52 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के थे और मैथ्स के 23 से 25 क्वेश्चन थे और मेरी 31 की लास्ट शिफ्ट थी और उसमें मेरे 21 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के थे। तो 21 से 22 या 23 से 25 आप मान के चल सकते हैं कि मैथ्स के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स का थोड़ा सा वेटेज लास्ट एग्जाम में आप देख सकते हैं कि लास्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं और 74 मार्क्स के रहते हैं और टाइमिंग इसमें रहती है 2 आवर्स की। नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 0.25 की। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, 300 मार्क्स के रहते हैं। अभी लास्ट जिसने भी एग्जाम दिया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल को, उसमें आपने देखा होगा कि मैथ्स का थोड़ा सा वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है। 21 से 22 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के थे और रीजनिंग के 50 से 52 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, और जीएस का तो आपने देख लिया होगा कि जीएस किस लेवल की थी। एसएससी लेवल की जीएस इसमें पूछी गई थी। तो इसलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और प्लस यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस आप सेम मान के तैयारी कर सकते हैं। अभी अब मैं आगे बताऊंगी, मतलब सेम तो नहीं पर कुछ चीज़ें सेम होगी। मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे नहीं। तो हम इसी डाउट पे आ जाते हैं कि मैम दिल्ली पुलिस एंड यूपी पुलिस की तैयारी एक साथ हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम दोनों में कॉमन चीज़ें देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये तीनों चीज़ें ही हमारी दोनों ही एग्जाम में कॉमन है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। जीएस का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन मैथ्स, रीजनिंग का लेवल सेम रहता है। तो देखो, मैथ्स जहाँ से आप दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते रहिए, या रीजनिंग आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ते रहिए। क्योंकि क्या है ना, आप मैथ्स को कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप एक एग्जाम को टारगेट करके मत पढ़िए। आप जैसे मैथ्स कर रहे हो तो आप चैप्टर वाइज इसको सॉल्व करो, मैथ्स को पढ़ो, नोट्स बनाओ। रीजनिंग को भी ऐसे ही करना है आपको। फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिर्फ आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मैथ्स का लेवल कहाँ पर है, कितना आपसे पूछा जाता है। और मैथ्स का लेवल दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में सेम था। लास्ट एग्जाम अगर आपने दिया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों ही एग्जाम में मैथ्स का लेवल बिल्कुल सेम रहता है। तो मैथ्स, रीजनिंग के तो आपका झंझट यहाँ पे खत्म हो जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो मैथ्स, रीजनिंग को आपको एक मतलब जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहिए, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की। ठीक है, अब जीएस की बात कर लेते हैं। दोनों ही एग्जाम में देखो, पॉलिटी और स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छी पूछी जाती है दोनों ही एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो। पॉलिटी का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो पॉलिटी को तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी का सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है जितना हिस्ट्री वगैरह का है, तो पॉलिटी को आपको काफ़ी डीपली पढ़ना है और प्लस स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है। फिर अब अलग से आपको क्या करना है, अलग से आपको हिंदी पढ़नी है या कंप्यूटर, क्योंकि हिंदी आपकी यूपी पुलिस में आती है और कंप्यूटर आपका दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। तो आपको इन दोनों को थोड़ा सा अलग से टाइम देने की जरूरत है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे इनको कवर करना है। तो हिंदी को आप क्या कर सकते हो या कंप्यूटर को आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। अगर आपके पास टाइमिंग है पूरे 9-10 घंटे का एक दिन में, तो आप दोनों सब्जेक्ट को एक दिन में भी कर सकते हो। अगर आपके पास कम टाइमिंग है तो आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो कि आपने एक दिन हिंदी को पढ़ा, उससे अगले दिन आपने कंप्यूटर को टाइम दिया, फिर नेक्स्ट डे हिंदी पढ़ी, उससे नेक्स्ट डे आपने कंप्यूटर को टाइम, ऐसे भी कर सकते हो। और कंप्यूटर का सिलेबस काफ़ी छोटा है कि एक महीने में आप कंप्यूटर का सिलेबस ईजिली कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं जो कि ईजिली आपके मतलब 30 मिनट में, मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, आप 20 मिनट या 10 मिनट में आप एक सेट कंप्लीट कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो हिंदी को और कंप्यूटर को आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको टाइम टेबल बता देती हूँ किस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। देखो, मैथ्स को आपको 2 घंटे देने ही हैं, क्योंकि प्रैक्टिस और आपके नोट्स जो आप बना रहे हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो या नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो 2 घंटे मैथ्स को देने ही है आपको।
क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस भी करनी है, अपना रिवीजन भी करना है, और जो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी आपको बनाने हैं। तो 2 घंटे मतलब सही है मैथ्स के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस के लिए हो या दिल्ली पुलिस के लिए हो, ठीक है। फिर रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा रखना है। 1 घंटे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाना है। एक दिन आप दिल्ली पुलिस का लगा के देख सकते हैं, नेक्स्ट डे आप यूपी पुलिस का लगा के देख सकते हैं। और जिन भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से अपना इंप्रूव कर सकते हैं। तो रीजनिंग में सिर्फ आपको ये करना है। जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस 1 घंटा आप पॉलिटी पढ़ोगे, मतलब पॉलिटी से मैं यहाँ पे जीएस को स्टार्ट कर रही हूँ, फिर 1 घंटा आप स्टैटिक जीके को दोगे। तो इन 2 सब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में लेके चल सकते हैं, ठीक है। अभी उसमें ये यूपी पुलिस के एग्जाम में यूपी जीके से इतने क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं बने, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था तो काफ़ी कम क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आप यूपी जीके को लास्ट में जब एग्जाम आपका 1-1.5 महीना बचता है तब उसको कवर कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ मैं हिंदी की। हिंदी को आप 1 घंटा दे सकते हो, ठीक है। 1 घंटे में आप कोई चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, जो भी जहाँ से भी आप स्टार्ट करते हो, जैसे वर्णमाला वगैरह। और साथ में आप वोकेबलरी भी लेके चलो, 10-10 या 20-20 जितना भी आप में कैपेसिटी है, तो उतनी अगर आप वोकेबलरी भी साथ में लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर को आपको 30 मिनट देनी है, और 30 मिनट दे के भी आप 1 महीने में कंप्यूटर को ईजिली कवर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके चलना है यहाँ पे। अब बात कर लेती हूँ मैं कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। तो आप ऐसे लगा सकते हो कि जैसे आपने मैथ्स का आपको आज एक सेट लगाना है, तो आप आज दिल्ली पुलिस का लगा सकते हैं, नेक्स्ट डे आप यूपी पुलिस का लगाओ, फिर नेक्स्ट डे दिल्ली पुलिस, फिर नेक्स्ट डे यूपी पुलिस। तो अल्टरनेट डेज पे आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हो। ऐसे ही आप रीजनिंग में कर सकते हो, ऐसे ही आप जीएस में कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस के भी सेट लगा रहा हूँ, मैं या यूपी पुलिस के भी सेट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो इससे आपके माइंड में एक इमेज बनी रहेगी कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों ही एग्जाम के देते जा रहा हूँ, और कहाँ मतलब कौन कौन से टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है दिल्ली पुलिस के लिए या यूपी पुलिस के लिए, किन किन टॉपिक्स को मुझे पढ़ना है। तो ये भी आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। और रही बात आपके मतलब स्ट्रेटेजी वीडियो की यूपी पुलिस को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है सब्जेक्ट वाइज, अगर आपने नहीं देखी तो आप दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। और यूपी पुलिस के लिए नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगी आपकी कि किस सब्जेक्ट को आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, प्लस आपको जीएस में किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है। पूरा जो यूपी पुलिस का सिलेबस है सिर्फ आपको उस सिलेबस को ही पढ़ना है, बाकी अदर चीज़ों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि जीएस का एक टॉपिक वाइज उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है यूपी पुलिस में, जैसे मानवाधिकार हो गया, जीएसटी वगैरह हो गया, जनसंख्या हो गया, सॉरी जनगणना हो गया। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिन पे आपको मतलब 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। तो मैं उन टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।